तो उतना ज़्यादा का दिमाग लगाना छोड़ो। देखो इसमें एक काम करते हैं, हम लोग हटा करके ही चेक करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा समझो, अगर देखेंगे तो ई और ई इसका डेटा देखो, मिनट का देखो, क्या ई दोनों सेम है? तो 180 का डिफरेंस तो कभी नहीं आ सकता, जैसे भी चाहे कन्वर्ट करके कर लो चाहे कर लो। ई और ई तुम्हारा सेम है? नहीं है, तो कभी नहीं आ सकता। ई और ई और ई दोनों सेम है? नहीं आ सकता। अरे कैसे भी 180 घटाओ या फिर जोड़ो, जो करना है करो, नहीं आएगा। और ई क्या है हमारा? सेम है, तो आ सकता है। तो एक काम करो कि अगर दिक्कत है तो होल सर्कल बेयरिंग में चेंज करो जल्दी सा। 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के बगल में कितना हो जाएगा? कितना बताया था? 180 माइनस करो, कितना होगा? 134 डिग्री। इसका बताओ। नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, तो नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, तो वेस्ट कहने का मतलब कि 360 में से 45 हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। अरे पता चल रहा है दिमाग में? नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, इधर है 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है, इधर दिया हुआ है, ठीक है, इधर है। और फिर तुम ए निकालोगे, और दूसरा आपको दिया हुआ है साउथ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, इसका मतलब साउथ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब तुम समझ सकते हो कि ई लाइन और ई लाइन दोनों आपस में क्या है? ई और ई दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या है? ये बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है, इसका मतलब ई लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो फिर अगर तुम इसको, अगर तुम ध्यान से समझो, ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो, अगर ई जो इसका जो होगा वो 4 बेयरिंग होगा, और इसका मतलब कि जो ई जो होगा इसका, इस लाइन का मान लेते हैं कि यहां से, एक सेकंड पहले इसको 45 डिग्री करो, इसका अगर तुम लाइन देखोगे तो एक और कहां चले गए? हाँ, और उसको कहीं और जाएगा तो यहां से, अरे पहले बना लो यार, बताओ तुम इसका कितना? 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट कितना? 314 डिग्री 330 डिग्री हो जाएगा, यही ना होगा? बाकी भाई इसको देखो तो 100 डिग्री मतलब कि 60 डिग्री ईस्ट है, तो 60 डिग्री अगर ईस्ट है तो 180 माइनस करो इसमें, 120 डिग्री, और फिर यहां पर कितना आएगा? माइनस करोगे तो 120 डिग्री समथिंग आएगा यहां पर, ठीक है। अरे मतलब ओ सॉरी, नॉर्थ 60 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, तो आपका कम से कम 300 नहीं 299 डिग्री 20 मिनट, यही आएगा ना, मतलब यही कुछ आएगा। तो यहां से अब तुम यहां पर भी कन्वर्ट करोगे तो यहां पर तो आपका ई दोनों कभी भी 180 का डिफरेंस नहीं आएगा। कन्वर्ट तुम करके देख लेना, क्योंकि यहां पर डेटा आपका मिनट क्या है? वो सेम नहीं है। तो अगर 180, और एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप जब लाइन बनाइएगा तो दोनों अगर सेम क्वाड्रेंट में है, ध्यान से समझो, ये जो आपका क्वाड्रेंट है दोनों का, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और दूसरा बात यह है कि अगर दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में है तब वो 180 का डिफरेंस होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जैसे ई आपका एस 45 डिग्री 30, देखो यहां का और एक यहां का, तो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? अपोजिट में है। तो यहां पर अगर देखोगे तो क्वाड्रेंट दोनों का क्या है? बिल्कुल अपोजिट में है, और वैल्यू भी दोनों का सेम है। और एक और तरीका है इसको कि आराम से क्या चेक करो कि पहले ई वाला आपका, चाहे वो मतलब कि होल सर्कल बेयरिंग में रहे चाहे आपका क्वाड्रेंटल में रहे, ये दोनों का पहले वैल्यू क्या करो? सेम चेक करो। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो 180 हो सकता है, और सेम नहीं है तो 180 कभी नहीं हो सकता। तो इसमें देखोगे तो ए बी लाइन में ई और ई दोनों क्या है आपका? सही है, क्योंकि ई दोनों का डिफरेंस करो, देखो ना, इसको दोनों का डिफरेंस करो, कितना आएगा? अरे 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब कि स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों स्टेशन क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है? हैं? हाँ,
तो ये जो स्टेशन है दैट इज स्टेशन ए और बी, दोनों जो स्टेशन है वो आपका क्या है, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अरे चलो यहां पर चलिए देखिएगा, चलिए स्टेशन ए एंड बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यही होगा ना, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। चलिए देखिएगा इधर, तो ए से जो आपका 4 बियरिंग लिया गया होगा दैट इज 4 बियरिंग ऑफ ए बी। अरे ए बी का 4 बियरिंग आपका सही होगा ना, ए बी का 4 बियरिंग कितना दिया, साउथ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, दैट इज आपका ये करेक्ट है। अरे करेक्ट है या नहीं है? तो बी भी आपका फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो 4 बियरिंग अगर बीसी का देखोगे तो बीसी का 4 बियरिंग भी आपका कितना दिया है, साउथ 60 डिग्री ईस्ट, मतलब ये भी आपका क्या है, सही है। अब स्टेशन कहां दिक्कत होगा, सी पे, तो सी का तो बैक बियरिंग आपका ये निकलेगा, देखो साउथ का आपका बैक बियरिंग, तो देखो 60 ही है, अगर 60 ही है तो 60 ये भी होगा। तो अगर इसका अगर हम बैक बियरिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो बैक बियरिंग अगर बीसी का निकालोगे तो आएगा नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट आएगा, बट गिवन कितना दिया हुआ है, नॉर्थ 60 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, बट गिवन क्या है, बीसी का बैक बियरिंग नॉर्थ 60 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। तो यहां पर मतलब कि गलती कितना का है, अरे मतलब कि 45 मिनट का क्या है, माइनस है कि क्या है, सर 60 डिग्री 40 मिनट सर, अब 45 मिनट। तो तुम लोग ना बोल रहा है, सर हम पहले बोले ओ वहां पर था, हमें नहीं देखा था। तो देखो यहाँ पर मतलब कि हम अभी चेंज नहीं किए हैं, ऐसे ही सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर करेक्शन कितने का होगा, देखो तो करेक्शन करने के लिए आपको सही कितना है 60 डिग्री, अरे यार 60 डिग्री, और गलती कितना है 60 डिग्री 40 मिनट। इसका मतलब करेक्शन इस स्टेशन पे कितना होगा, माइनस में 40 मिनट का करेक्शन है, ठीक है। तो आगे देखो, अगर 4 बियरिंग सी स्टेशन पे हमको करेक्शन कितना मिला, माइनस में 40 डिग्री का, तो अगर सीडी पे अगर आपको 4 बियरिंग अगर आपको सीडी चाहिए, सीडी का 4 बियरिंग, तो आपको कितना दिया है, साउथ 5 डिग्री, तो साउथ 5 डिग्री 30 मिनट और ये 40, तो 6 डिग्री 10 मिनट, यही ना होगा करेक्ट। तो देखो साउथ, ओह सॉरी घटेगा, तो बताओ घटा करके, साउथ 5 डिग्री 30 मिनट माइनस में देखना तो सही आ रहा है 40 डिग्री, और कितना हो जाएगा ये ईस्ट, ठीक है, साउथ है 5 डिग्री ईस्ट होगा सर, हाँ तो साउथ ईस्ट तो है। देखो तो आंसर सही आया है, देखो तो कितना आ रहा है आंसर, 4 डिग्री सही है। तो साउथ 4 डिग्री 50 मिनट ईस्ट आ गया, ये यहां पर ये हो गया, सीडी का हो गया, और फिर किसका निकालोगे,
अरे किसका? अब देखो, जब फोर बियरिंग आप सीडी का निकाल चुके हो तो बैक बियरिंग सीडी का निकालो, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर बैक बियरिंग अगर आपको सीडी का चाहिए तो तुम कैसे निकालोगे बैक बियरिंग? देखो, एस 4 डिग्री 50 मिनट ईस्ट है, तो देखो ई जो है वो ईस्ट है, लेकिन इसका अगर आप बैक बियरिंग निकालोगे तो इसका बैक बियरिंग समझो थोड़ा सा इसके मतलब कि दिमाग यहां पास रखना है कि 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट था, ठीक है। तो ई जो सही वाला है वो सही वाला कितना है? 4 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, तो जस्ट इसके अपोजिट में चलना है हमेशा। देखो यहां पास अगर तुमको बैक बेयरिंग में चलना है तो जस्ट इसके अपोजिट में चलना। जस्ट इसके अपोजिट का मतलब ये है, देखो इधर कि जो एंगल ये है ना, यही एंगल आपका बैक बेयरिंग में ई वाला एंगल बन जाएगा। कौन वाला बन जाएगा? ई वाला। यही वाला जो आपका फोर बेयरिंग में है तो बैक बेयरिंग में तो यहां नहीं बन करके कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। ई वाला आपका बैक बेयरिंग होगा। अब आपको पता होगा कि ई वर्टिकली अपोजिट, देखो ऐसे है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, रुको एक सेकेंड। ई है और ई है और ई ऐसे है, तो ई जो आपका फोर बेयरिंग है वो यही आपका यहां पर क्या बन जाएगा? बैक बेयरिंग। 180 जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? वो बैक बेयरिंग। तो बैक बेयरिंग सीडी के लिए ध्यान से समझो, बैक बेयरिंग सीडी के लिए अगर आपको निकालना है तो साउथ वाला जो हो जाएगा वो आपका कहां चला गया? साउथ वाला जो हो जाएगा वो आपका नॉर्थ वाला हो जाएगा। साउथ किस में चला जाएगा? नॉर्थ में। साउथ किस में चला जाएगा? देखो साउथ वाला तो ई से यहां से मेजरमेंट या फिर यहां से लीजिएगा, तो यहां से लीजिएगा तो साउथ किस में चेंज हो जाएगा? नॉर्थ में। और ईस्ट किस में चेंज हो जाएगा? वेस्ट में। और बाकी वो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम रहेगा। यहां से देखो साउथ वाला नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ 4 डिग्री 50 मिनट। ईस्ट वाला किस में चला जाएगा? वेस्ट। बट गिवन कितना दिया हुआ? अरे भाई सीडी का नॉर्थ 3 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। इसका मतलब कि हमको जो करेक्शन है वो आपका करेक्शन कितना का होगा? सही वाला कितना है? अरे सही वाला कितना है? 4 डिग्री 50 मिनट माइनस में 3 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, यानी कि नॉर्थ आपका कितना का? चाहे आपको सिर्फ डायरेक्ट करेक्शन निकालो ना, छोड़ो, करेक्शन कितना निकलेगा? 1 डिग्री 30 मिनट, और वो भी किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। तो आपको कौन सा स्टेशन पे हमको करेक्शन मिला? ये कौन से स्टेशन पे? ई जो है वो आपका सीडी जब चल रहे थे, देखो सीडी चल रहे थे तो आपको सी से आपको डी चले थे, तो हमको कहां मिलेगा? एट स्टेशन डी पे। एट स्टेशन डी पे तो डी पे आपको ये मिला। तो अगर डी पे मिला तो डीए अगर आपको सही करना है, फोर बियरिंग क्या सही करना है आपको? डीए। तो डीए पे आपका कितना डिग्री है? ये दिया हुआ कितना है? नॉर्थ 83 डिग्री 30 डिग्री, नॉर्थ 83 डिग्री 30 मिनट प्लस में 1 डिग्री 30 मिनट, और बाकी वह वैल्यू क्या रहेगा? वेस्ट का लिखे वेस्ट। तो नॉर्थ, हाँ बोलो, रुको ना, 83 84 85 डिग्री 85 डिग्री वेस्ट आएगा। देखो तो सही आया है क्या चीज? अच्छा ओके ठीक। हेलो, हाँ देखो इधर, अरे सही आंसर आया सबका है? अब देखो इसको समझाते हैं कैसे बना, ध्यान समझाए इसको। अब तुमको एक थोड़ा सा हम मेथड बता देते हैं कि अगर आपको मान लेते हैं कि होल सर्कल में नहीं है तो डायरेक्ट आपको बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग कैसे जाएगा, देख लो, फिर उसके बाद फिर इसको समझा देते।
का समझाएंगे तुम लोग? देखो नहीं आया ना, तो देखो हम समझा रहे हैं। अरे चेंज करके बना सकते हैं, बट ऐसे तुम ही ना बोलोगे सर डायरेक्ट बताइए। अरे अरे तुम समझो पहले। अरे नो बॉल छोड़ो ना तुम, अरे पहले समझो ना इसको। अरे बहुत आसान है, तुम थोड़ा सा समझो, धीरज धरो। ए है और ई स्टेशन क्या है? बी है, बहुत आसान है। अगर इसका बैक बेयरिंग निकालोगे तो ई होगा, अरे सॉरी फोर बियरिंग आपका ये होगा, फोर बियरिंग ए होगा। और इसका अगर तुम बैक बेयरिंग निकालोगे क्वाड्रेंटल में, क्वाड्रेंटल में, तो ई जो है वो आपका कहां से नजदीक है? सॉरी गधा हो तुम। चलो ई जो आपका जो, अरे यार तुम इधर हो, ई जो आपका बियरिंग है वो आपका कहां से नजदीक है? साउथ से नजदीक है, तो और ईस्ट की तरफ है, तो यहां पर जो बियरिंग होगा वो साउथ टू ईस्ट होगा और ई जितना डिग्री होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि लाइन अगर ए है और ये लाइन आपका बी है, तो इसी लाइन का बियरिंग यहां से दिया हुआ। अब ई जो लाइन है अगर आप बी से अगर आप इसका मेजरमेंट कीजिएगा तो वो तो बैक बियरिंग बन जाएगा। इसी लाइन का ए से मेजरमेंट किए तो फोर बियरिंग बना, इसी लाइन का बी से मेजरमेंट करेंगे तो क्या बनेगा? ये बैक बियरिंग। लेकिन ये लाइन जो है वो किससे नजदीक है? नॉर्थ से अरे नॉर्थ से ना नजदीक है, ये नॉर्थ ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका बैक बियरिंग बन जाएगा। अरे यही ना बनेगा। अब ई जो बनेगा एक नॉर्थ टू वेस्ट बनेगा। अब ये जो मैग्नीट्यूड है तो जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा ना, जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमको फोर बियरिंग में से अगर बैक बेयरिंग निकालना है, फोर बेयरिंग से क्या निकालना है हमको? बैक बेयरिंग निकालना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अगर नॉर्थ है तो साउथ कर दो और साउथ है तो नॉर्थ कर दो, ईस्ट है तो वेस्ट कर दो और वेस्ट है तो ईस्ट कर दो। देखो यही हो रहा है ना। देखो यहां पर देखो साउथ ईस्ट था तो फोर बियरिंग, अगर बैक बियरिंग निकालना है तो नॉर्थ टू वेस्ट, इसका मतलब ईस्ट किस में चेंज हो गया? वेस्ट में, और एस किस में चेंज हो गया? नॉर्थ में। और बाकी वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है बस इसमें। हाँ मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा। देखो यहां पर वर्टिकली मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बराबर नहीं होगा। ये लाइन पैरेलल है तो ई एंगल इसके बराबर नहीं होगा, तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, बशर्ते आपको अगर बैक बेयरिंग निकालना है तो इसमें नॉर्थ को किस में चेंज करो? साउथ में, और साउथ को नॉर्थ को, ईस्ट को वेस्ट में, और नॉर्थ को क्या लिख दिया? वेस्ट को ईस्ट में। मतलब ये आपको चेंज करना है, ठीक है? अरे ये पता चला सिर्फ। तो देखो अब इसी मेथड से हम थोड़ा सा बैक बेयरिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या वो बैक बेयरिंग सही है या नहीं। क्या बताए हैं कि कौन सा मेथड? फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग अगर हमको निकालना है, वो भी अगर आपको क्वाड्रेंटल से ही क्वाड्रेंटल में, आपको चेंज नहीं करना। वो वाला तो मेथड बताए थे कि 180 आपको जोड़ना है और क्या करना है? घटाना। लेकिन इसमें आपको अगर फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग निकालना है तो नॉर्थ टू साउथ, और साउथ रहेगा तो नॉर्थ में, ईस्ट रहेगा तो वेस्ट में, और वेस्ट रहेगा तो ईस्ट में। देखते हैं क्या ये रूल्स लगेगा या नहीं लगेगा। देखो इसमें समझो, अगर इसका जो बैक बेयरिंग है, बैक बेयरिंग का तो सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, वो अलग चीजें है, लेकिन फिर भी यहां पर जो निकाला गया है पहले उस पे चलते। क्या यहां पर देखो ये तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, ध्यान से समझो। अब बैक बेयरिंग में मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है कि नहीं होता है? अरे अभी हम बताए ना कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन इसमें और इसमें सेम है, इसका मतलब तो पहला ही गलत है। इसमें और इसमें सेम है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। इसमें और इसमें सेम है, इसका मतलब कि ये जो बैक बेयरिंग दिया है वो तीनों क्या दिया हुआ है? गलत। ये तो आपको पहले ही पता चल गया, पता चला कि नहीं चला? और ये आपको पता चला कि ये दोनों क्या है मेरा?
फ्री। क्यों? क्योंकि ई मैग्नीट्यूड क्या है दोनों में? सेम। और हमको पता है कि 180 का डिफरेंस होने के लिए मतलब बैक बेरिंग जो होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अब एक चीज और, साउथ वाला किस में चेंज हुआ? ईस्ट वाला किस में चेंज हुआ? वेस्ट में। सही है। साउथ वाला किस में चेंज हुआ? नॉर्थ में। ईस्ट वाला किस में चेंज हुआ? वेस्ट में। साउथ वाला नॉर्थ में, ईस्ट वाला वेस्ट में, नॉर्थ वाला साउथ में, वेस्ट वाला ईस्ट में। मतलब इसमें आप मतलब कि लिख सकते हो कि अगर आपको 4 बियरिंग से अगर आपको बैक बियरिंग जाना है, क्या जाना है, और वो आपका अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट आपका नॉर्थ वाला किस में हो जाएगा? साउथ में, और साउथ वाला नॉर्थ में, ईस्ट वाला वेस्ट में, गधा कहीं का, वेस्ट वाला और ईस्ट में। ये आप जो है वो नोट डाउन कर लो, यही ना होगा? नॉर्थ वाला साउथ में और साउथ वाला नॉर्थ में, ईस्ट वाला वेस्ट में और वेस्ट वाला ईस्ट में, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे किए हैं समझो। इधर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किए हैं, हमको पता है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी क्या है? फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ध्यान से समझो, स्टेशन ए और स्टेशन बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि ए से मेजरमेंट जो भी लिया गया होगा और बी से मेजरमेंट लिया गया होगा वो क्या लिया गया होगा? सही। तो ए बी मतलब 4 बियरिंग ए बी जो लिया गया होगा एस 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो तो सही होगा, क्योंकि ए स्टेशन ए और बी क्या है? दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो स्टेशन ए से मेजरमेंट क्या लिया गया? एस 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो वो आपका सही है। 4 बियरिंग अगर बीसी देखा जाए, फिर से देखो यहां पर समझ में आ जाएगा। 4 बियरिंग अगर आप बीसी दिखेगा तो साउथ 60 डिग्री 30 मतलब 60 डिग्री ईस्ट, ये भी आपका क्या है? सही है। अब जब बैक बियरिंग 4 बियरिंग बीसी का दिया हुआ है तो बैक बियरिंग बीसी का कैसे निकालिएगा? अभी हम आपको समझाएं कि साउथ वाला किस में चेंज करना है? नॉर्थ में, और ईस्ट वाला किस में? नॉर्थ वेस्ट में। इसका मतलब ई होगा, लेकिन आपका दिया हुआ कितना में है? बीसी का क्वेश्चन क्या दिया हो? नॉर्थ 60 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। तो इसमें अगर डिफरेंस देखिएगा तो सही तो ई है 60 वाला, और गलती क्या है? तो जब ई दोनों को घटाइएगा तो 40 डिग्री मतलब कि 40 मिनट जो आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कि स्टेशन जो है, ये बताइए कि बैक बेरिंग जो बीसी है वो कौन सा स्टेशन से मेजरमेंट किया गया होगा? बीसी का, इसका मतलब आपको जो बीसी लाइन है इसका मतलब सी से बैक बेरिंग लिया गया होगा। इसका मतलब ई जो गलती निकला वो सी स्टेशन पे, फिर आवाज जाएगा उधर। ठीक है, तो सी स्टेशन से मतलब ई जो माइनस 40 डिग्री आया वो कौन सा स्टेशन पे आया? सी स्टेशन पे आया। तो अगर सी, आपको अब गला वाला काम करना पड़ेगा। सी स्टेशन से तो समझो, अब सी स्टेशन पे तो हम मतलब करेक्शन निकाल लिए। अब सी से अगर हम 4 बेयरिंग किसका निकालेंगे? सीडी का निकालेंगे। तो 4 बेयरिंग सीडी का जो निकालेंगे तो दिया हुआ कितना है? 5 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब यह है कि इस पे हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस का 40 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेशन पे करेक्शन कितना आया है? नेगेटिव में 40 आया है ना। अरे भाई यार 40 मिनट, तो 40 मिनट नेगेटिव में आया है। इसका मतलब हमको 40 मिनट माइनस करेंगे तो 4 बेयरिंग सीडी का निकल गया कि नहीं? देखो तो सीडी का 4 बेयरिंग कितना निकल गया? साउथ 4 डिग्री 50 मिनट ईस्ट निकला। देखो यहां पर, देखो पर साउथ दिया हुआ था 5 डिग्री 30 मिनट निकाल लिए। अगर सीडी का जब हम 4 बेयरिंग निकाल लिए तो सीडी का बैक बेयरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साउथ को किस में चेंज कर दो? नॉर्थ को, और ईस्ट को किस में चेंज कर दो? वेस्ट में, और मैग्नीट्यूड क्या रखो? सेम। लेकिन दिया हुआ कितना है? नॉर्थ 3 डिग्री 20 मिनट वेस्ट दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें भी आपको जब करेक्शन करोगे तो कितना डिग्री का आएगा? 1 डिग्री 30 मिनट का आएगा। और ई कौन सा स्टेशन पे आएगा? डी स्टेशन पे। कौन सा स्टेशन पे? डी स्टेशन पे। फिर आप डी स्टेशन पे 1 डिग्री जोड़ दो तो निकल जाएगा। फाइंड आउट हो गया।
अरे भाई 4 बेरिंग डीए का निकालना था। अब डीए से अब तुम मतलब ए स्टेशन से बैक बेरिंग निकालोगे तो सही आएगा, क्योंकि ए स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। मेरा खत्म हो गया ना, 4 ही को तो लाइनें था, 1 2 3 4 गो लाइन है, 5 गो लाइन है। हाँ तो पांचों का 4 बियरिंग नहीं निकाल लिए। एक देखो ए बी बी सी 2 गो, और फिर सी डी 3 गो, डी ए 4 गो। हाँ तो 4 गो तो है, ठीक है। एगो यहां से, एगो यहां से, 2 गो, एगो यहां से, एगो यहां से, ठीक है, 4 गो। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। और क्या चीज बचा है? अच्छा, एक और हम आपको पीडीएफ लगाते हैं। एग्जाम में सब बना सकते हो सर? अरे हाँ ये है? परीक्षा में सब बना सकते हो? हाँ, कैसे मतलब? हाँ तो ऐसे ही बनाओगे तो, और कैसे बनाओगे तो? ना बदल के कहा बनाओगे, जैसे तुम बना लेना। बना करके थोड़ा सा बैक बेरिंग कन्वर्ट करके बनाओगे तो बना सकते हो, वैसे भी बना लो, लेकिन टाइम रहेगा तब ना। है ना, ना वैसे ना, जैसे तुमको अच्छा लगे बना लेना। ये आपका क्वेश्चन क्या चाहिए? ये जो है वो आपका इंटीरियर एंगल निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर्म ऑफ रेगुलर, ये निकाल लेना। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग सॉल्व करना, नहीं होगा तो फिर देखना। ये आपका ये क्वेश्चन है। और ये आपका क्या निकाला होगा, यहाँ पर भी वही है आपका, मतलब कि इंटीरियर एंगल निकालना, डायग्राम बना करके बनाना, बन जाएगा। और ये आपको लोकल अट्रैक्शन पे ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, देख लेना, बना लेना। 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हुआ इसी। अच्छा, इसमें तुमको डायरेक्ट चेक करना रहेगा कि कौन सा स्टेशन पे फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे बताएं अभी फिर अंत। देखो, ये तो जिंदगी में हो नहीं सकता है, ये तो आपका चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको चेक करो तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना? क्या हुआ? हाँ भेज देंगे। तो देखो, ऐसे स्टेशन आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तुम सब में चेक करते रहोगे, क्या फायदा है? सब में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड देखो, फिर लास्ट में तो इसमें आपको देख लो, ये भी बन जाएगा। आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा आपको टफ नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें भी आप किस में चेक कीजिएगा? हमको लगता है इसमें किसी में नहीं होगा। है तो सीडी में चेक करके देखो, आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा, देखो तो आएगा, 8 7 15 आ जाएगा, आ गया ना? तो आराम से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम अब तो मतलब कि सब दे दिया तो सब अरे बहादुर कहीं की, तो बड़ा में से छोटा को घटा देना ना, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इधर, तो ये चीजें जो है वो आपका क्या है, ये चीज। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा, और यहां से भी आपको चेक कर सकते हो जो भी आपको बनाना है। तो मैं और भी क्वेश्चन है लेकिन नहीं बना, तुमको बता दे वो क्वेश्चन है, कोशिश करना, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो भी बताना। तो इसको हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है।
इसमें काची बोल रहा है, डिटरमाइन द करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग, फॉलोइंग बेयरिंग ऑब्जेक्ट इज रनिंग ए क्लोज, डिटरमाइन द मैग्नेटिक बेयरिंग, करेक्ट मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन नोट ऑल स्टूडेंट। काची हुआ तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें तुम्हारा किसी में नहीं आएगा, इसमें जो है वो तुमको किसी में नहीं आएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका हम बता देते हैं, ट्राई करना, ठीक है। इसमें आपका किसी में नहीं आएगा, तो इसमें ये देखना है कि हर एक में एरर देखना कि कितने का एरर है, फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग। तो यहां पर एरर निकालना, या फिर आपको जो भी निकालना, यहां पर एरर निकालना, यहां पर एरर निकालना, यहां पर एरर निकालना, सब में मतलब कि एरर आएगा। बड़ा में से छोटा को घटाओगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लेते हैं कि यहां पर आया +2 का आया, -3 का आया, +4 का आया, -3 का आया, और माइनस में यहां पर 1.5 आया, तो 1.5 तो नहीं आएगा। अरे समझा, किसी में से घटा लेना तुम, ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटा लेना, ठीक है। या फिर आपको ऐसे करना, तुम समझो, इधर अरे इधर देखो, फोर बेयरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, बैक बेयरिंग, सॉरी नहीं, हाँ क्या होता है, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग ± 180। तो एक काम करना है कि बैक बेयरिंग में से फोर बेयरिंग को माइनस करना और देखना कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अब तुमको यहां से नहीं पता चलेगा, तो तुमको अब तुम देखना कि करेक्शन कितना, तो +180 का आएगा या फिर -180 का आएगा। तो 180 तो आएगा नहीं, कितना का आएगा, माइनस में 183 आएगा या फिर प्लस में 182 आएगा। तो कितना से ज्यादा है ये, अरे कितना ज्यादा है, 2 डिग्री से ज्यादा है, या फिर एक 3 डिग्री से, तो माइनस में 2 डिग्री, या फिर आपका जो आएगा लिखो, हम इसका क्वेश्चन करवा देंगे। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको सबसे पहले जिसमें कम एरर रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, सबसे कम एरर रहेगा, उसको सबसे पहले क्या करना है, सही कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम रहने दो, हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी बात तुम लोग सब बना लेना।